यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर सकते हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो आईसीटी में जनरली हम स्विंग उसे कंसीडर करते हैं जो कि 3 कैंडल स्विंग होती है, उसे हम स्विंग हाई या लो कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि ये कैसे हम इसको प्रॉपरली से मार्क कर सकते हैं। देन हम फिर प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को मतलब इस स्क्रीनशॉट को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इन 3 कैंडल्स को देखूं, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल एंड देन ये वाली कैंडल, ठीक है, तो इन 3 कैंडल में से जिसका हाई सबसे ज़्यादा होगा उसको हम स्विंग मार्क करते हैं। पर इसमें आपको एक मेन चीज़ जो है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो दूसरी कैंडल होगी उसका हाई सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर उसका हाई सबसे बड़ा है तो उसे हम स्विंग हाई कंसीडर करते हैं। तो अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखोगे, ठीक है, तो इन 3 कैंडल में से आप यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3, आप चाहो तो यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3। तो जो सेकंड कैंडल है उसका हाई सबसे बड़ा होना चाहिए। ये जो वीक है इसका जो हाई है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है। तो अब मैं पूछूं कि इन तीनों कैंडल में से सबसे बड़ा हाई किस कैंडल का है, तो आप कहोगे कि जो दूसरी कैंडल है। तो यस, ऐसे जो है आप यहाँ पे इस हाई को मार्क कर दोगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्विंग हाई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 3 कैंडल स्विंग हाई। ठीक है, या आप स्विंग हाई भी इसको कह सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं पहले, देन हम फिर स्विंग लो पे जो है आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें शुरुआत कर, जहाँ पे मार्केट है उससे अगर हमें स्विंग हाई को मार्क करना है तो हमें लेफ्ट साइड को चलना है। देखो, तो ये राइट साइड हमारी है, इससे पीछे वाली जो साइड है दैट इज लेफ्ट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड में चलना है। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड में चलना है और ऊपर को देखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक करंट कैंडल है, ठीक है, इसको इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी अभी की कैंडल बन रही होगी उसे हमें काउंट नहीं करना है, वहाँ से हमें काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो अब कहाँ से काउंटिंग करनी है, तो इस कैंडल को छोड़ दो, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3। ठीक है, अब इन 3 कैंडल्स में से देखो कि सबसे बड़ा हाई किस कैंडल का है। तो इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हाई कहाँ पे किस कैंडल का है, फर्स्ट कैंडल का। अगर मैं इससे फर्स्ट काउंट करना शुरू करूँ तो ये थर्ड कैंडल का हाई सबसे बड़ा है। अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई सबसे बड़ा है। पर अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि जो सेकंड कैंडल है उसका हाई सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक वैलिड स्विंग नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में इस कैंडल का हाई ऐसा नहीं है, देयरफॉर हम इस काउंटिंग को या ये स्विंग हाई को हम मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है ऐसे करके, तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल को भी आप स्विप कर देना है इसकी। ठीक है, इसके बाद इस कैंडल 1 2 3। ठीक है, फिर इसके हाई को चेक करो। ठीक है, तो अब भी इस कैंडल का हाई सबसे बड़ा है,
दूसरी कैंडल का हाई बड़ा नहीं है, तो फिर इस कैंडल को भी स्किप कर दो, ठीक है। फिर इस पे आओ, 1 2 3। अब इन तीनों में से देखो कि किसका हाई सबसे बड़ा है। तो आप देखोगे कि जो दूसरी कैंडल है उसका हाई सबसे बड़ा है। देखो, इसका हाई ये लगा है, इसका हाई ये लगा है, और इसका हाई ये लगा है। तो सबसे बड़ा हाई किस कैंडल का है? दूसरी कैंडल का। तो आप क्या करोगे, इसको जो है मार्क कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अगर मैं प्रॉपरली से इसको मार्क करूं तो कैसे मैं मार्क कर सकता हूं इसको, ये जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग हाई पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको अब समझ गए होंगे, ठीक है। इसके पीछे चलना है आपको, तो फिर इसको भी स्किप कर दो, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ठीक है। इनमें से सेकंड का हाई नहीं है, तो फिर इसको भी जो है इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, एंड देन यहाँ से काउंटिंग शुरू करो 1 2 3। अब सेकंड का हाई बड़ा नहीं है, तो फिर इसको भी स्किप करो। तो ऐसे अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इन तीनों में से किसका हाई सबसे बड़ा है? इस कैंडल का। तो हम क्या कहेंगे कि ये हाई सबसे बड़ा है, मतलब सेकंड कैंडल का हाई बड़ा है, तो इसको हम स्विंग हाई मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप आप स्विंग हाई को मार्क करना सीख गए हैं, ठीक है। इसको हम एक्चुअली आईसीटी की भाषा में 3 कैंडल स्विंग मानते हैं, कहते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा स्विंग लो का। बस कुछ नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट वाला सिस्टम क्या होगा, स्विंग लो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको मार्क करते हैं, पहले इस एग्जांपल से समझते हैं। तो ये फर्स्ट कैंडल कंसीडर की, ये हमने सेकंड कैंडल कंसीडर की, ये हमने थर्ड कैंडल कंसीडर की, ठीक है। हाई में हम जो है हाई को कंसीडर करते थे, लेकिन स्विंग लो के केसेस में हम लो को चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो आप, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। सेकंड कैंडल का लो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ है, सेकंड का लो थर्ड का यहाँ पे है, एंड सेकंड का ये है। तो सबसे बड़ा लो किस कैंडल का है? सेकंड कैंडल का। तो यस, दिस इज द वैलिड स्विंग, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर यहाँ पे इस चार्ट पे बताऊँ तो इसको भी आप देखना, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये अभी कैंडल बन रही है, तो इस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। इस पर हमें नहीं जाना है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो फिर काउंटिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि इन 3 कैंडल्स में से सबसे बड़ा लो किस कैंडल का है, ठीक है। किसका लो सबसे बड़ा है? तो आप देखो, ये थर्ड कैंडल का लो है, ये सेकंड कैंडल का लो है, और ये फर्स्ट कैंडल का लो है। तो सबसे बड़ा लो किसका है? सेकंड कैंडल का, ठीक है। तो सेकंड कैंडल का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल का लो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे? वैलिड 3 कैंडल स्विंग लो, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? स्विंग लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसके पीछे देखने हैं अगर आपको, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर नहीं देखना होता। अगर स्विंग लो तुम्हें अगर फाइंड करना है ना, तो नीचे देखना पड़ता है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके नीचे देखो, पहली स्विंग ये मिल गई। अब इसके नीचे आओ, यहाँ पे इधर देखो, इसके नीचे देखना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लो लगा है, इसे नीचे देखो। अब यहाँ पे देखो, ये इसको मैं अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें सबसे बड़ा लो किसका है? सेकंड का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो फिर इसको स्किप कर देंगे, देन यहाँ पे चलेंगे 1 2 3। सेम इसमें भी ऐसे ही है, सेकंड का लो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। फिर इसको भी स्किप कर देंगे, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो दूसरी का लो सबसे बड़ा नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे इस कैंडल को। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इन 3 कैंडल में से किसका हाई जो है, सॉरी किसका लो जो है सबसे बड़ा है? तो दूसरी कैंडल का। देखो, इस फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, सेकंड का लो यहाँ पे है, थर्ड का लो यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा लो कौन सा है? सेकंड कैंडल का। तो बस ये तुम्हारी स्विंग लो होगी। इसको क्या बोलते हैं हम?
3 कैंडल स्विंग। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा एंड आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। एंड इसी तरीके की इजी अगर गाइड आप चाहते हैं आईसीटी पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई और वीडियो आपको अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।